तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये अशोक स्तंभ के एकदम हम सामने खड़े हैं, क्योंकि सूरज उस तरफ है इसलिए आपको फुटेज नहीं दिखाई पड़ेगी। सो गाइस एक जगह नए स्थान पे आ गए हैं। अभी तक हमने आपको जैन मंदिर दिखाया, उसके पहले हमने कंबोडियन बुद्ध टेम्पल दिखाया। अभी हम आ गए हैं कौशाम्बी फोर्ट के पास। एक्चुअल फोर्ट यहाँ से कुछ दूरी पर है, लेकिन ये स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो सामने जो आप पिलर देख पा रहे हैं ये है अशोक स्तंभ। जी हाँ, यहाँ पर अशोक स्तंभ स्थित है। और आइए पहले हम कुछ बोर्ड में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम आपको पढ़ा देते हैं, ताकि अगर आप हमारी बात को ना समझ पाएँ तो आप उसको पढ़ करके सारी चीज़ें समझ सकें। और हमारे साथ हमारे क्लोजेस्ट जो हमारे फ्रेंड हैं, हमारे जो जूनियर मित्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ ओपनिंग टाइम दिया गया है। ओपनिंग टाइम सनराइज़ और क्लोजिंग टाइम सनसेट, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप उन पर बिलीव कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो अशोक स्तंभ के बारे में देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, तो आप इसको पॉज करके सब कुछ पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा अशोक स्तंभ में ये पहला टूर है। इससे पहले भी हम कई बार आ चुके हैं, और आपको याद होगा जून के महीने में एक बार हम आए थे, जहाँ पर हमने अशोक स्तंभ का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, और हमने अशोक स्तंभ से जुड़ा जो इतिहास है उसको आपको बताने की कोशिश करी थी। एक बार फिर से हम बता दें कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट है, और आप ये जो चीज़ें देखिए एक्सकवेशन में मिली हैं, यानी खुदाई में चीज़ें मिली हैं, और ASI इनको कंट्रोल करती है। यानी ये चीज़ें जो मिली हैं, हालांकि इनका पुनरुद्धार भी हुआ है। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ खुदाई में मिलेगी तो वो टोटली इंटैक्ट नहीं रहेगी। तो उन चीज़ों का पुनरुद्धार हुआ है, उसके बाद इनको फिक्स किया गया है। क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको सीमेंट देखने को मिलेगी, जो कि जाहिर सी बात है उस समय तो नहीं थी। तो कुछ लोगों के मन में ये संशय होता है, और कुछ लोग काफ़ी मूर्खतापूर्ण सवाल पूछते हैं कि आखिरकार अगर ये चीज़ें खुदाई में मिली थी तो इनमें सीमेंट क्या कर रही है। तो भाई देखो, ऐसी बात है कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खुदाई में मिली थी, इनको फिर से इंटैक्ट किया गया ताकि ख़राब मौसम, जाहिर सी बात है अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बारिश होगी, तो ये चीज़ें हैं। देखिए ये ASI की साइट है। हालांकि श्रृंगवेरपुर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी, लेकिन वो अलग काल की है, उसको रामायण काल से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि उसे निषाद राज्य का किला भी कहा जाता है। तो आइए अब समय बर्बाद ना करके ये जो साइट है इससे होते हुए हम सीधे पहुँचते हैं अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ के बारे में क्या क्या इंटरेस्टिंग है वो हम देखते हैं। तो आइए सीधा पहुँचते हैं अशोक स्तंभ तक। तब तक आप इंजॉय करिए, क्योंकि ये ASI की साइट में आपको देखने को मिल रही है, ये सारी चीज़ें खुदाई में मिली हैं। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये अशोक स्तंभ के एकदम हम सामने खड़े हैं, क्योंकि सूरज उस तरफ है इसलिए आपको फुटेज नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन हम इस समय अशोक स्तंभ के एकदम सामने हैं। तो अशोक स्तंभ पे अगर आप डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हैं तो इस चैनल पे ऑलरेडी 2 बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और दोनों बार मैंने डिटेल में बात करी है, तो उसकी लिंक मैं दे दूंगा। ये एक रैंडम विजिट थी जो कि हम एक्चुअली इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, तो उसको बनाने के पर्पज से हमने यहाँ पे विजिट किया था। एज सच हमारा कोई डेडिकेटेड मकसद नहीं था कि हम यहाँ पर आकर के अशोक स्तंभ का डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी भाषा मेरी लैंग्वेज में आपको जानना पसंद है, तो ज़रूर चेकआउट करिए। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे साथ हमारे साथी प्रिंस मौर्य हैं, जो शायद पहली बार आए हैं अशोक स्तंभ। कितनी बार आ चुके हैं? तो दूसरी बार आए हैं। तो आप इस अशोक स्तंभ को गौर से देखिए। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ पिलर के उस साइड है, अनफॉर्चुनेटली सूरज मेरे एकदम पीछे होने के कारण जब भी मैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ तो ब्लैकआउट हो जा रहा है। बाकी यहाँ पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ है पत्थर पे, जिसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, और कहा जाता है कि उसमें हो सकता है अगर हम उसको पढ़ लिए तो हमें प्राचीन काल के जो राज हैं वो पता चल सकते हैं। लेकिन चलिए, हमने कोशिश करी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जहाँ पर हमने एक ही वीडियो में आपको 3 जगह के दर्शन करवाए। तो ये देखिए, वो यही वो लिपि है जिनके बारे में बात कर रहा था। तो खत्म करते हैं आज के अपने वीडियो को यहीं पे।